गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। कामाख्या का रहस्य क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं? क्या बताओगे गुरुजी? जी बिल्कुल। कामाख्या शक्तिपीठ है विशेष करके एक, और जी। माता रानी के, माता देवी माता के लिए समर्पित है, वो शक्ति के लिए समर्पित है। और जी। जितने भी भारत देश में या अन्य देश में भी जो शक्ति की मंदिर हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, उन सभी का मूल स्रोत यानी कि जो बेस है वो कामाख्या टेम्पल है। ठीक है। जी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा पुराणों की तरफ से पहले तो समझने जाएंगे। पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि शक्ति के जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसकी हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है, क्या इंपॉर्टेंस है, और किस किस चीज की विशेष करके हमारे जीवन में आवश्यकता है, उसको समझेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए जी। कि अगर शक्ति एनर्जी को हम लोग समझने जाएंगे तो एक श्लोक है, जैसे मान लीजिए, मैं सारांश में समझाना चाहूंगा आप लोगों को। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, ये एक श्लोक है। ठीक है। इसका उदाहरण ये है कि जैसे मान लीजिए कि आकाश से गिरा हुआ जल, जैसे आकाश से अगर जल गिरता है, बारिश होती है, तो वो जल जो है किसी नदी नाले में इकट्ठा होकर किसी नदी के माध्यम से समुद्र में जाकर उसका जो एंडिंग जो होता है वो समुद्र में जाकर मिल जाता है। ठीक है। जी। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति कहा गया है। उसी प्रकार से हम सभी देवी देवताओं को अगर नमस्कार भी करते हैं तो भगवान कृष्ण को जो है ना, केशव भगवान को समर्पित होता है। ठीक है ना। तो ये एक श्लोक जी। है। अब इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि जो भगवान केशव है, भगवान कृष्ण है, वो एक सुप्रीम लॉर्ड या सुप्रीम गॉड जिनको हम मान सकते हैं। ठीक है। ये एक श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से। और जी। कई जैसे इस्कॉन इस्कॉन वाले हैं, वो भी ये मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एते चाम सकलाम पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण को ही पूर्ण परमात्मा मानते हैं। ठीक है। जी। और एक श्लोक है कि भगवान कृष्ण गीता में भी कई जगह ये उल्लेख करते हैं कि मेरे शरण में आ, मैं तुझको जो है ना मुक्त कर दूंगा, अर्जुन से ये बताते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जी। हमें ये समझ में आती है कि जैसे मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण एक सुप्रीम लॉर्ड है। अब इसको समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण भी एक एनर्जी की तरफ हमें किस प्रकार से जो है ना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, विशेष करके। जी। तो एक ऋग्वेदोक्त जो है ना राधोपनिषद है, ऋग्वेद के द्वारा जो हमारे 4 वेद हैं उसमें से एक राधोपनिषद है, राधा उपनिषद जिसको बोल सकते हैं, या राधोपनिषद भी बोल सकते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण की और राधा के विषय में कहा गया है। ठीक है, विशेष करके लिखा गया है। जी। तो वहां पे एक श्लोक है कि कृष्ण प्राणाधिदेवी राधा, जैसे हमारे शरीर में कुछ एनर्जी है तब हम लोग बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। जैसे हमारे शरीर में जो एनर्जी के रूप में जो एक विद्यमान है, वो हम लोग या सुप्रीम गॉड या सुप्रीम लॉर्ड जो भी मानते हैं, एक शक्ति को मानते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो कृष्ण के शरीर में जो एनर्जी है, जो एक शक्ति है, वो जी। राधा रानी का नाम है, कृष्ण प्राणादि देवी राधा। जैसे हमारे अंदर जो प्राण है वो हम ईश्वर के उसमें समर्पित करते हैं, वो प्राण ईश्वर ने दिया है और ईश्वर ही हमारे अंदर प्राण के रूप में है। वैसे ही कृष्ण के शरीर के अंदर प्राण के रूप में अगर कोई विद्यमान है तो कृष्ण प्राणाधिदेवी राधा कहा गया है कि कृष्ण की प्राण रूपी जो है ना देवी जो है वो राधा रानी है। ठीक है ना। जी। अब और एक चीज है कि कृष्ण, राधा कृष्ण दो एक ही तत्व हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है ना। राधा और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, और एक ही तत्व ने जो है ना 2 रूप में विभाजित होकर एक दूसरे का रस पान किया है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटे समय में भगवान कृष्ण को जो है ना अपनी सुंदरता या रूप माधुर्य, लीला माधुर्य का आनंद लेने का मन किया कि सारे गोपियां जो है ना मेरे रूप माधुर्य को देखकर, मेरे रूप को देखकर मोहित होती हैं, मेरे लीला को देखकर मोहित होती हैं, तो मैं भी अपने लीला को जो है ना आनंद लेता हूँ, लीलाओं का आनंद लेता हूँ। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने जो है ना एक राधा रानी के रूप में कहा गया है कि दोनों एक ही हैं। तो लीला माधुर्य, रूप माधुर्य का जो पान करने के लिए 2 हो गए हैं। ठीक है। जी। तो ये चीज है। अब विशेष करके यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि शक्ति जो है वो सुप्रीम एनर्जी है। ठीक है ना। अब शक्ति जो एक जो कामाख्या का जो एक विशेषता है, वो एक शिव पुराण के अंतर्गत है।
ठीक है ना। अब ये भागवत जी। पुराण में भी आता है, ये कथा भागवत पुराण में भी आता है। शिव पुराण में तो विशेष भगवान शिव की और सती की कथा आती है। भागवत पुराण में भी जी। चतुर्थ स्कंद में आता है कि जिस समय सती ने जो है ना अपने पिता के घर में जाकर, दक्ष प्रजापति के घर में जाकर अपने शरीर का जो है ना वहां पे त्याग कर दिया अग्निकुंड में, है ना। जी। कि उन्होंने वहां पे अपने शंकर जी का जो है ना अपमान किया, शंकर जी का कोई भाग नहीं दिया, उनका कोई आसन नहीं था। तो अपने पति का इस प्रकार से अपमान देखकर जो है ना सती जो है वहां पे क्रोधित हो जाती हैं, माता सती, और उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने का जो है ना संकल्प लेती हैं। और उस समय वो अपने प्राणों को त्याग देती है अग्निकुंड में, हवन कुंड में, है ना। जी। अपने ज्वाला मतलब योगाग्नि से, अपने योग के द्वारा अग्नि उत्पन्न करती हैं और उसी अग्नि से जो है ना वो शरीर को जलाकर भस्म कर देती हैं। जब ये चीज भगवान शंकर को, भगवान शिव को पता चलती है तो वो फिर उसके बाद वहां से आते हैं और उस यज्ञ को विध्वंस करते हैं, वीरभद्र भद्रकाली के द्वारा उनका नष्ट कर देते हैं। दक्ष प्रजापति का जो है ना गर्दन भी काट देते हैं, फिर उसको बकरे का इत्यादि का गर्दन लगाने का उल्लेख जो प्राप्त होता है। उसके बाद उस सती के शरीर को लेकर जो है ना भगवान शिव जो है ना विचरण करते हैं पूरी पृथ्वी में। अब वो प्रेम की एक परिभाषा भी है वहां पे, भगवान शिव इतना प्रेम करते थे सती से कि वो उनको कुछ सुध-बुध ही नहीं रहा और वो सारे संसार में जो है ना उस शरीर को लेकर उसको छोड़ ही नहीं पा रहे थे और अपने इस प्रकार की गोदी में लेकर जो है उनको विचरण कर रहे थे। तो सारे देवी देवता जो है ना परेशान हो गए, भगवान विष्णु ब्रह्मा इत्यादि भी, और जो स्वर्गलोक के देवी देवता हैं सब कोई परेशान होकर जो है ना अब कैसे जो है ना इनको होश में लाया जाए, किस प्रकार से भगवान शिव को जो है ना होश में लाया जाए। तो ऐसी भावना उत्पन्न करते हुए भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जो है ना माता सती के शरीर का जो है ना टुकड़ा टुकड़ा मतलब अंग अंग जो अलग कर देते हैं। तो जब अंग अंग अलग हो जाता है तो वो पृथ्वी में जो है ना चलते चलते हर एक जगह गिरता है। तो उसी से 51 शक्तिपीठ उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, देवी के रूप में। वही जो अंग होता है वो देवी के रूप में प्रकट होकर फिर उस मंदिर की स्थापना या मंदिर में प्रकट होकर कोई राजा इत्यादियों को या कोई बड़े पुरोहित इत्यादियों को दर्शन देकर फिर वहां पे मंदिर बनता है। और इसी प्रकार से हमारे भारत देश में या और भी कहीं नेपाल में या पाकिस्तान इत्यादि में करके हमारे 51 शक्तिपीठ हैं टोटल। जी। ठीक है, कई सिद्धपीठ भी हैं, कई सारे सिद्धपीठ भी हैं। वो भी कहते हैं कि माता सती के ही कृपा से हुआ है। तो जो कामाख्या शक्तिपीठ है वहां पे माता सती का जो है ना प्राइवेट पार्ट्स यानी कि जो योनि और गर्भ जो है ना वहां पे गिरा हुआ था। जो नीलांचल पर्वत है असम, असम में, असम राज्य में और गुवाहाटी दिसपुर के अंतर्गत जो है ना ब्रह्मपुत्र के किनारे में, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके किनारे में जो है ना नीलांचल पर्वत है। नीलांचल पर्वत में जो है ना माता सती का योनि और माता सती का जो है ना गर्भ वहां पे गिरा और उसी समय वहां पे एक बालक के रूप में देवी ने प्रकट होकर वहां पे जो भी सज्जन थे उनको दर्शन दिया और उसके पश्चात वहां पे मंदिर इत्यादि का निर्माण हुआ। ठीक है, जी। तो ये एक स्टोरी है कि यहाँ पे शक्तिपीठ कैसे निर्माण हुआ। अब इसके पीछे और हम लॉजिक में जाते हैं, ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी भी हो सकती है, कथा भी हो सकती है। तो वहां पे जो है ना शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। अब उस शक्ति की जो है ना विशेष अभी के समय में क्या दिशा निर्देश है और उसकी क्या महत्व है उसको समझेंगे। ठीक है, कामाख्या शक्तिपीठ अभी के समय में जो है ना जैसे मान लीजिए पूरे वर्ल्ड से जो है ना लोग वहां पे जाते हैं और विशेष करके कुछ सिद्ध करना है, किसी को कुछ प्राप्त करना है, कोई मंत्र सिद्ध करना है, कोई उपासना या तपस्या करनी है, तो वो सभी लोग वहां पे जाते हैं। विशेष करके जब आषाढ़ का जो महीना होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि जून के महीने में लगभग आता है या जून जुलाई में पड़ता है, जो आषाढ़ का महीना होता है उस समय वहां पे जो है ना जैसे एक स्त्री रजस्वला होती है, जैसे एक लेडी जो है मीन्स, लेडी को जो है ना मीन्स होता है, उसी प्रकार से उस मंदिर में अभी भी जो है ना साल में एक बार वहां पे माता रानी को रजस्वला रूप में माता रानी जो है ना हमें दर्शन देती है। ठीक है, वहां पे जो गर्भगृह है वहां पे माता रानी का योनि स्थान में ही, योनि आकार में ही वहां पे स्थित है माता रानी। और उस योनि को जो है ना हम लोग दर्शन करने पर तो हमारा कल्याण ही होता है। उस योनि को हमेशा वहां पे मतलब ढक करके रखते हैं वहां पे जो पुरोहित लोग हैं। अब वो जो स्थान है साल में एक बार जो है ना रजस्वला होती हैं और वहां पे जो है ना माता रानी एक रक्त के रूप में यानी कि ब्लड के रूप में वहां पे साक्षात रूप में हमें दर्शन देती है। ठीक है, उस समय वो मंदिर पूरा बंद होता है और उस जो स्थान है उसको पूरे व्हाइट कपड़े से जो है ना ढका जाता है पूरी तरीके से। और वो सारे व्हाइट कपड़े जो है ना 3 दिन 4 दिन के बाद वो मंदिर खुलता है। तो पूरा वो कपड़े जो है ना जितने ऊंचे तक हम लोग ढकते हैं पूरे कपड़े जो है ना पूरा रेड हो जाते हैं, वो कलर से भीग जाते हैं। तो पूरे तरीके से एक प्रकार से रेड कलर में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये माता रानी साक्षात रूप में अभी भी दर्शन देती हैं
वहां पे की शक्ति एक एनर्जी के रूप में माता रानी वहां पे स्थित है बोलना, ठीक है। जी दूसरी चीज है कि जब इस चीज को हम लोग मानते हैं वहां पे, और एक मंदिर भी बंद भी होता है 4 दिन पूरा, वहां पे कोई अंदर जाता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये दर्शन जी साक्षात माता रानी का दर्शन है। उसके बाद मंदिर खुलता है, फिर सभी को उसी जो कपड़े का है, कई अपना छोटे छोटे सफेद कपड़े में गमछे के रूप में उसको ढकते हैं, तो उसी को जो है ना जैसे प्रसाद के रूप में सभी को जो भक्त लोग होते हैं उनको वितरण भी किया जाता है। और उसी को जो है ना वहां पे जी कुमकुम इत्यादि भी उसको मिलाया जाता है थोड़ा सा, और कुमकुम इत्यादि भी लोग जो है ना साधक लोग उसी को कुमकुम के रूप में प्रयोग भी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जी वहां पे सिद्ध रूप में माता रानी ने दर्शन किया दिया है, प्रत्यक्ष रूप में। तो जी इसमें कोई भी संशय नहीं है, ये एक चीज है। दूसरी चीज, अभी के समय में हम उसको समझने के लिए जाएंगे शास्त्र क्या कहता है। जैसे जी मान लीजिए कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत देश में, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 जी ज्योतिर्लिंग में जो कुछ भी हम लोग जैसे मान लीजिए कि दूध दही घी शहद बूरा जो कुछ भी चढ़ाते हैं, पंचामृत स्नान इत्यादि करते हैं देवताओं का, या जी भगवान शिव का या शिवलिंग का जो पंचामृत स्नान इत्यादि करते हैं, वो सारा जो पंचामृत स्नान इत्यादि जो है वो पृथ्वी में समाहित होता है। यानी कि वो जाता तो जमीन में ही है, कहीं से भी जाए, जी नदी नाले के द्वारा जाए या किसी तरीके से जाए, वो जाता कहाँ पे है, पृथ्वी में समाहित होता है। जब उसको जी जो है ना, अब माता सती जो है वो कामाख्या के रूप में उसको धारण करती हैं, जो रजस्वला होती हैं, जी उसके बाद उसको कामाख्या देवी के रूप में वो धारण करती हैं, और उसी को धारण करके बीज के रूप में, जैसे एक स्त्री जी जो है ना पुरुष का जो है जो वीर्य होता है उसको मतलब अपने गर्भ में धारण करती हैं, उसी प्रकार से माता कामाख्या जो है भगवान जी पुरुष के स्वरूप में जो भगवान शिव का हम लोग अभिषेक इत्यादि करते हैं, वो जल दूध जी इत्यादि जो कुछ भी पृथ्वी में समाहित होता है उसको एक वीर्य के रूप में धारण करती हैं वहां पे रजस्वला होने के बाद में। और उसी से जो है ना ये सृष्टि में अनाज फल जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, खाद्य अन्न खाने के लिए जो कुछ भी प्राप्त होता है, वो उसी के कारण हमें पृथ्वी में प्राप्त होता है, ये शास्त्रों का जी कहना है। अब इसमें कोई जी भी संशय नहीं, और कहा भी जाता है कि जिस समय वहां पे वो शक्ति जो है ना रजस्वला होना बंद हो जाए तो उस समय पृथ्वी में अकाल पड़ेगा, और उस समय जो है ना पृथ्वी जो है ना खाने के लिए त्रस्त होगी, और उस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, और वो हो जी सकता है कि वो प्रलय का समय हो। तो ये शास्त्र का कहना है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे जी प्रत्यक्ष रूप में माता रानी दर्शन करती हैं। हर व्यक्ति को वहां पे अपनी कामना को लेकर जाना, कामाख्या का अर्थ होता है कि वहां पे जो कुछ भी कामना लेकर जाए वो कामना जो है ना वो परिपूर्ण करती है। जो भी इच्छा लेकर जाता है कोई जी भी व्यक्ति वहां पे, और वहां पे रहकर कुछ दिन साधना करता है, मंत्र जाप इत्यादि करता है, तो वो वहां पे प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद के रूप में सब कुछ प्रदान करती है, ठीक है। ये चीज है। दूसरी चीज है, जितने भी भारत देश में है या विदेशों में है, एक अंबुबासी मेला लगता है जिस समय माता रानी रजस्वला होती है, उस समय एक मेला भी लगता है जी वहां पे पूरे पर्वत में। तो उस समय भारत देश के जितने भी साधु संत हैं, जितने भी तपस्वी लोग हैं, जितने भी साधक लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, जी सारे के सारे वही होते हैं, और वो पूरा 4 दिन जो है ना 5-6 दिन वहां पे तपस्या में वो लोग लीन होते हैं, मंत्र जाप जी इत्यादि उपासना इत्यादि सब कुछ वहीं पे करते हैं। अभी के समय में तो आप जी भारत के लोगों को छोड़िए, विदेश में जो जितने भी लोग हैं, विदेश में जो थोड़ी सी भी मतलब आध्यात्मिकता को विकास करने वाले जो लोग हैं, या जो कुछ भी जी मतलब जानते हैं कि ये जैसे सनातन धर्म के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वेद के बारे में जो लोग जानते हैं, वो सभी का अभी यहाँ पे इंडिया में आना हुआ, और विशेष करके कामाख्या में जाकर वो लोग उपासना करते हैं, किसी ब्राह्मणों के द्वारा अपने लिए मंत्र जाप इत्यादि करते हैं, कोई कामना प्रकट करके यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। अभी तो भारत के अलावा बहुत सारे देशों से लोग आते हैं, और हमेशा वो मंदिर जो है ना जैसे मान लीजिए कि पूरा भरा रहता है कि साधकों से जी और भक्तों से मंदिर भरा रहता है। तो ये कामाख्या की विशेष करके भूमिका है और कामाख्या का रहस्य है। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि वहां पे जाएं, दर्शन करें और माता रानी से प्रार्थना जी करें। बिल्कुल माता रानी प्रसन्न होकर उनकी जो है ना इच्छा को पूर्ण करेंगे। ठीक है, जी जय माता दी। जी गुरुजी, कामाख्या की रहस्य और उसकी विशेषताएं बताने के लिए धन्यवाद। आपको शुभ दिन। जी बिल्कुल, धन्यवाद।